ये जो 25वीं कांग्रेस हो रही है, ये 100 सेंचुरी सेलिब्रेशन है। और मैं क्योंकि पंजाब से बिलोंग करती हूँ और चंडीगढ़ की धरती में हो रही है, और पंजाब के 80% जो पंजाबी थे उन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा डाला। और बहुत सारे पंजाबियों ने जो काले पानी गए, जिनको फर्स्ट लाहौर साजिश केस, सेकंड लाहौर साजिश केस, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ये सब लोग उनकी हमने एक एग्जीबिशन बना रखी है। बाबा रूड सिंह, दुर्गा भाभी और लक्ष्मी सहगल और ये गदरी गुलाब कौर है जो उसमें जहाज़ में आई और आज़ादी की लड़ाई के बीच में वो कूदी। और ये करतार सिंह सराभा की बहन थी, उसके साथ ये उसका CID का गदर पार्टी के लिए काम करती रही। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे 1913 में गदर मूवमेंट अमेरिका से उठी और कनाडा और सारे देशों से लोग जो पंजाबी खास करके सिख वो आज़ादी की लड़ाई के लिए आए। वो गए तो थे अपने रोज़ी रोटी के सिलसिले में, लेकिन उसके बाद वो आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। और उसके बीच में जैसे शहीद भाई मेवा सिंह और बलवंत सिंह खुर्द और भाई संतोख सिंह, फिर कीर्ति किसान पार्टी उन्होंने आके बनाई। उसके बीच में फिर ब्रिटिश पीरियड ने लोगों ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको काले पानी की सज़ा दी और उनको जो है बेड़ियों के बीच में उम्र कैद की सज़ा दी। उसके बीच में से 80% जो लोग थे आज़ादी की लड़ाई में कूदे, वो गदर पार्टी से आए। फिर जैसे हमारी बहुत लंबी फहरिस्त है, शहीद भगत सिंह है, करतार सिंह सराभा है, शहीद उधम सिंह है, मदन लाल ढींगरा है, ये सब लोग हमारे उस गदर पार्टी। भाई हरजाप सिंह जो मास्को से आए, और ये रंगून होते हुए जो सारा है, बाबा रूड सिंह जो पहले अर्जेंटीना गए और उसमें से आके उन्होंने यहाँ पे कीर्ति किसान पार्टी का जो बांधा। हमने उन पंजाबियों की और उन सब देशभक्तों की ये जो एक मेमोरी के साथ उनकी फ़ोटोग्राफी करी है, ताकि ये हमारी आने वाली नस्लों को पता चले। और ये लोग वो थे जो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बने और उसके बाद उन्होंने डिफरेंट मोर्चों में जो हिस्सा लिया और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को स्ट्रेंथन किया। आपने बात की है आने वाली नस्लों की, तो बिगेस्ट चैलेंज जो इस टाइम किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी के पास है वो यूथ को अट्रैक्ट करने का। स्लोगन्स हैं, सब कुछ है, पता है भी उनको लाना है। आपको क्या लगता है कहाँ मिस हो रहा है? हाँ, ये पिछला जो दौर है 1991 का दौर, वो जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और ग्लोबली हमारा जो है वर्ल्ड एक हुआ, तो और वर्ल्ड खुला बच्चों के लिए, यूथ के लिए, और उनको कई बार दूसरे देशों में जो है पॉसिबिलिटीज दिखी। लेकिन हमारे देश में ये कम्युनिस्ट पार्टी का एक दायित्व है। कम्युनिस्ट पार्टी में भी जो यूथ है उनकी बात हो रही है, लेकिन जो देश है हमारा हिंदुस्तान है, वो यूथ के लिए इतनी जो रोज़गार, काम और वो दे नहीं सका, जिसलिए यूथ हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ और बाहर विदेशों में जाने लगा। तो आज ज़रूरत है यूथ को यहाँ पे काम देने की, अपनी सॉइल के साथ जुड़ने की, और जो हमारा हेरिटेज है उसके साथ जुड़ने की, कि हमारा जो खास करके पंजाब की धरती है, ये 5 रिवर्स ऑफ लैंड है, जिसमें ये अब जो कॉन्फ्रेंस हो रही है। मेरा एक्चुअली सवाल ये था कि कम्युनिस्ट पार्टी यूथ को अट्रैक्ट करने में कहाँ फेल हो रहा है? हाँ, वो ऐसे है क्योंकि ये सारा ग्लोबली जो सिस्टम है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ने बहुत अल्योरमेंट करी है। तो नो डाउट पिछले समय में जो पीपल्स मूवमेंट है, कम्युनिस्ट मूवमेंट है, ये थोड़ी कमज़ोर हुई है। इसके बीच में यूथ की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम हुई है, इसको हम मानते हैं। इसके बारे में हम अभी सेशंस है, क्या इसकी पॉलिसीज बनेंगी, क्या आगे स्ट्रेटजी बनेगी, इसके बारे में पहले ही पार्टी सोच रही है और आगे इसकी जो प्लान ऑफ एक्शन बनाएगी, तो कैसे यूथ को और जो है इंटरेक्ट किया जाए। यूथ आ भी रहा है, ऐसी बात नहीं है कि यूथ नहीं आ रहा, पर उस गिनती से नहीं आ रहा जैसे पहले आ रहा था।
पर इसका टोटली जो असर है वो ग्लोबली और देश के स्तर पे भी है कि जैसे जैसे हमारा क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता है तो उनको अपने खान पान का रहता है और जो सोशल मूवमेंट्स है उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है। लेकिन पार्टी इस डेलीगेट सेशन में इसको बहुत विचार करेगी और आगे की प्लानिंग करेंगी कि कैसे यूथ को और अट्रैक्ट किया जाए।